तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि देश में बीजेपी का नहीं, केवल मोदी और अमित शाह का राज है। जब दो लोग राज करेंगे तो क्या हालत होंगे। वहीं गहलोत ने मायावती की समर्थन वापसी की धमकी पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। भारत बंद में निर्दोष लोगों पर मुकदमे हुए हैं तो उनका परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती ने बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दिया, इसके लिए उनका आभार। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार का कामकाज शुरू होते ही अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रदेश में बड़ी किसान रैली कर ताकत दिखाने का प्रयास किया जाएगा। राहुल गांधी की किसान रैली का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम आपस में चर्चा करके 1-2 दिन में राहुल गांधी की किसान रैली की जगह और समय तय करेंगे। राहुल गांधी की किसान रैली के जरिए कर्ज माफी को भुनाने की कवायद होगी। इस रैली में केंद्र से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग दोहराई जाएगी। राहुल गांधी की रैली के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जयपुर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करने का भी आग्रह किया है। ऐसे में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जयपुर में होने की संभावना है। दलित वर्ग के लोग थे और उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हुए। अब कितने उसमें अपराधी थे, कितने नहीं थे, ये जांच का विषय है। कई बार आप देखते हैं कि जो अपराधी नहीं होता वो भी फंस जाता है, तो वो अपनी जगह सही हो सकती है। सरकार अपनी जगह देखेगी, एग्जामिन करेंगी। निर्दोष है तो वो फंसना नहीं चाहिए। कानून का राज रहना चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले में और गांव के अंदर, मेरा मानना है। उसी अनुसार काम होगा। और ये जब राजनीति में कोई कार्यकर्ता या नेता होता है तो वो अपने कैडर को एक मैसेज देने के लिए ऐसी बात कहता है, उनको कहनी चाहिए। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। किसानों का जो उत्साह है, कर्जा माफी जो हुई है, जिस रूप में राहुल जी ने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन में हमारी सरकारें कर्जा माफ करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों ने कर्जे माफ करने की घोषणा कर दी है। लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी जी पे दबाव डालने के लिए रैली भी होगी। राहुल गांधी फिर आह्वान करेंगे कि मोदी जी समय रहते हुए आप समझ जाओ, देश का किसान बहुत दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, लोन की भरपाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप उद्योगपतियों की माफ कर सकते हो ऋण, तो क्यों नहीं किसान का कर सकते हो। तो यूपीए गवर्नमेंट की तरह एनडीए गवर्नमेंट को भी माफ करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग होगी उसके अंदर भी। या जो आरएसएस समर्थक है, उनकी गलतफहमी दूर होती जा रही है कि देश में बीजेपी का राज नहीं है। देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राज है। 2 लोग राज करेंगे तो देश का क्या होगा आप समझ सकते हो। और वो स्थिति बनी है देश के अंदर। घृणा का माहौल है, अविश्वास का है, संवेदनहीनता का है, हिंसा का माहौल है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं लीचिंग के नाम पर। हो क्या रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। वादे झूठे किए थे, सब जुमले साबित हुए। इस सरकार जुमले की सरकार के रूप में ही आने वाले ज़माने में याद की जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए, अब तो चुनाव सामने आ रहे हैं। 5 साल की उपलब्धि बताए, खाली आप कांग्रेस कोशिश से नहीं होने वाला कुछ भी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, मैंने उस पर भी कहा था इनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। कांग्रेस मुक्त की भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ आपको।